सो गाइज़ आज की क्लास है 11 और जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम सूट की कटिंग करेंगे। सिंपल कुर्ती बनाना सीखेंगे, मतलब सिंपल कुर्ती की हम कटिंग करेंगे। बॉडी मेज़रमेंट मैंने लेना सिखाया था आपको पिछली क्लासेस में, उसी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ क्या मैंने नाप लिखा था। लेंथ 40, चेस्ट 40, कमर 35, 41 हिप, और ये 2 इंच की लूजिंग के साथ है। इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। कटिंग के समय कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने बॉडी मेज़रमेंट नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें, उस क्लास को पहले देख लें, उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज हम करेंगे सूट की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है कॉटन का, आपको समझाने के लिए सॉफ्ट कॉटन लिया है मैंने, और ये फैब्रिक मैंने मात्र 2 मीटर लिया है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे। पहले तो हमें ये देखना है इसमें जो प्रिंट है ना वो किस तरह का है। प्रिंट इसमें ऐसा है कि हम दोनों पार्ट एक साथ निकाल सकते हैं। अगर फूल पत्तियां होती तो वो एक साइड की डायरेक्शन में जाती, तो उसमें हमें दिक्कत आती, तो हम दोनों पार्ट अलग अलग कट करते। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लंबाई किसे कहते हैं। मैंने कपड़े के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है कपड़े की लंबाई। ये किनारी जो होती है वो दोनों साइड होती है, यहाँ भी होती है और इस साइड पे भी होती है। इसे हम बोलते हैं लंबाई। ठीक है, अब हमने दोनों पार्ट एक साथ निकालने हैं, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार लंबाई में। मैंने लंबाई में इसे फोल्ड किया, फिर इसको कुछ इस तरह से थोड़ा झटक लेंगे। कान वगैरह है तो वो साइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ निकालेंगे और इसे ऐसे 4 फोल्ड में करेंगे। कपड़े को हमने 4 तह में करना है, 4 फोल्ड में। अब इसकी विड्थ कितनी रखनी है वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिप साइज़ होता है हमारी बॉडी में, और कोई साइज़ नहीं होता। हिप है 41, तो चौथाई भाग होगा 10.25। ठीक है, और 3 इंच या 2.5 इंच हमें लूजिंग मार्जिन चाहिए, तो हमें चाहिए होगा 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 के लगभग ये कपड़ा हमें चाहिए। 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो मेरा कपड़ा यहाँ तक जाना चाहिए, अभी ये कम है। सो गाइज़ यहाँ से हमने चौड़ाई लेनी है हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 या 3 इंच। ठीक है, इसमें आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो सिलाई वाला, दूसरा हम तुरपाई वाला बना सकते हैं। ठीक है, आपका अपना चॉइस है। यहाँ पे हमने चौड़ाई ले ली, किस हिसाब से फोल्ड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, इससे कम भी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो कपड़ा वेस्ट होगा। इधर से हमने स्लीव्स भी निकालनी है, तो मैं बस 2 मीटर के कपड़े में कुर्ती बना रही हूँ फ़िलहाल। देखते हैं कितनी लेंथ बनेगी। अब इस तरह से चेक करेंगे, ये हमारी लेंथ बन पाएगी। इसमें ऊपर 1/2 इंच जाएगा स्टिच में, ये हम 1 इंच ऊपर का छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया। अब रेडी लेंथ में हमें तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करने का मार्जिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अलग से इसमें पट्टी अटैच करके फ़ोल्ड कर देंगे। इसलिए आपको कपड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, पर मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास यही कपड़ा पड़ा था तो मैं उसी में सिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया, तो हम इसकी पूरी लेंथ रख दे रहे हैं। ठीक है, जो मैंने क्लास दी थी बॉडी मेज़रमेंट की, मैं उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। अपना खुद का मैंने नाप लिया था प्लस लूजिंग के साथ। ठीक है, तो लूजिंग ऐड हम नहीं करेंगे। बैक नेक रहेगा 3.5, फ्रंट का नेक रहेगा 7 इंच। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड मैं बताने वाली हूँ, आपको भी इसी मेथड से कटिंग करनी है। एक कुर्ती आप इसी तरह के नेक की बनाएं, दूसरी कुर्ती हम डीप नेक की बनाएंगे। अलग अलग तरह का हम सीखेंगे। तो इसमें मैं छोटा नेक बनाने वाली हूँ। आप इसमें ये कमेंट ना करें कि मैं डीप बनाऊंगी तो उसका क्या लूँ, डीप नेक का अलग क्लास रहेगा। फ़िलहाल आपको इसी तरह का सीखना होगा। अब हम शोल्डर कितना रखेंगे, जब बैक नेक छोटा है तो फुल शोल्डर -1 करेंगे। मेरा शोल्डर 15 है तो मैं 14 लूँगी। 14 का हाफ़ लेंगे क्योंकि हमने कपड़े को फोल्ड करा हुआ है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वाला हिस्सा हमने बंद लिया है ताकि हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल आएँ। अगर यहाँ से आपने ओपन लिया तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। यहाँ से बंद रहेगा। लेफ़्ट साइड से हमने शोल्डर लेना है, हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, ये ऊपर मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि हमने बैक पार्ट हम बड़ा कब लेते हैं, जब बैक नेक छोटा होता है।
ठीक है, इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया है बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ लेंगे। फुल शोल्डर मेरा 15 है तो मैं 14 के हिसाब से लूँगी, 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। फ्रंट में डीप नेक रहेगा, बैक में छोटा रहेगा। 7 इंच लिया, यहाँ से मैं रखूँगी 7.5, ठीक है। इस तरह से मैं रखूँगी यहाँ पे। यहाँ से नेक विड्थ मैं रखने वाली हूँ इसकी बुकरम पे 3.25, ठीक है। और लेंथ मैं रखूँगी 7 इंच, क्योंकि हाफ इंच मेरा स्टिच में जाएगा, तो ये रहेगी नेक लेंथ। पर हम इसे अभी नहीं बनाएंगे, हम बुकरम पे बनाएंगे। बस मैं हल्का सा शेप लगा के दिखा रही हूँ। आप कोई भी नेक बना सकते हैं, राउंड, गोल, स्वीट हार्ट, पान, जो मर्जी आप बना सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ शोल्डर है इसे मैं हाफ इंच डाउन करूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में हाफ इंच डाउन करें, ज़्यादा ना करें, ठीक है। हाफ इंच डाउन किया, ये ज़रूरी है जब भी हम बैक नेक छोटा बनाते हैं। कमर की निचाई लेंगे, तो कमर की निचाई है मेरी 15 इंच। स्क्रीन पे आपको बॉडी का पूरा मेज़रमेंट मैं लिख दूंगी, वो आप देख लेना। ये लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेंगे हम 21 इंच पे हिप की लेंथ, ठीक है। ये सबका हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा, ठीक है। मैंने बॉडी मेज़रमेंट में बताया भी है। अब हमने तीसरा निशान लगाना होता है लंबाई का, पर मेरा फुल लेंथ है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। आपको तीसरा निशान लगाना है लंबाई, फिर हमने 3 इंच प्लस करना है फोल्ड का मार्जिन, ठीक है। मेरे में नहीं है तो मैं नहीं ले रही, एक्स्ट्रा मैं अलग से जोड़ूंगी। अब ध्यान से देखें, फ़िलहाल हम लगाएंगे चेस्ट का 4th पार्ट। 40 का चौथाई भाग 10 होता है। कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, क्योंकि बॉडी मेज़रमेंट 38 आया था, हमने 2 इंच प्लस करके लिया है तो 40 हो गया। 40 का चौथाई भाग लिया। मार्जिन अलग होता है, लूजिंग अलग होती है। मार्जिन जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा होता है, लूजिंग तो इसी के अंदर रहेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे। अब यहाँ पे कमर है हमारी 35, तो हम 8.25 पे निशान लगाएंगे, चौथाई भाग, ठीक है। हिप हमारी 41 है तो 10.25, ये निशान ऐसे आ जाएगा और ये निशान ऐसे आ जाएगा। ये एक्चुअली कुर्ती स्टाइल में बनता है तो हल्का लूज़ ही पहना जाता है, आपकी चॉइस है। बाकी यहाँ पे जितना आया है उतना ही हमने यहाँ भी लेना है, 10.25, ठीक है। जितना हिप उतना घेरा, और ये मेरा मार्जिन आ गया, ठीक है। ये मेरा मार्जिन हो गया। आपने लेना है 2 से 2.5 इंच तक का मार्जिन, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कम ना पड़े कपड़ा। जैसे मेरा आर्मोल कितना है, मेरा है 16, तो 16 का 8 मुझे हाफ रेडी चाहिए। तो हम पहले इस आर्मोल का हाफ निकालेंगे सेंटर, ये आएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। इसको हमने ऐसे निशान लगाना है, आधा इंच अंदर की ओर आना है आपको, अंदर, ठीक है। ये सब में नहीं करना है, जिसमें मैं बताऊंगी उसी में करना है। आप अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा ना सोचें अभी। यहाँ से अंदर आए हाफ इंच, मात्र हाफ इंच अंदर आए हैं, यहाँ से स्केल से मिला देंगे, ठीक है। आपको इस तरह के स्केल वगैरह ले लेने हैं, अगर नहीं मिले तो मैं टैग कर दूँगी। अब 1 इंच कॉर्नर से ऐसे करेंगे। अब इस कॉर्नर से यहाँ तक मिलाएंगे गोलाई, ऐसे करके हमने गोलाई मिलाने, हल्के हाथ से यहाँ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गई हमारी गोलाई। अब इसको चेक करेंगे, आर्मोल राउंड है वो हम चेक करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 9 इंच का। हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा है इसमें। तो जब भी हम छोटे नेक बनाते हैं ना, उसमें हाफ इंच हमारा लूज़ होगा आर्मोल, और हमारी फुल स्लीव है तो हाफ इंच लूज़ भी चल जाएगा। बट अगर आपकी स्लीव 4 इंच की है, 3 इंच की है, तो उसमें आपको पूरा 8 इंच ही चाहिए, उसमें आपका हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फुल स्लीव है तो उसमें खिंचाव ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के ले रही हूँ, क्योंकि बैक नेक छोटा है। आप लोगों का कमेंट आएगा मुझे कि हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लूज़ क्यों लें आर्मोल, आप तो कहते हो पूरा ही पूरा लो। तो डिपेंड करता है बैक नेक पे। बैक नेक हमारा बिल्कुल छोटा ले रहे हैं हम, 3.5 इंच का, तो हाथ हम आगे की ओर इस तरह से मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करेंगे तो खिंचाव होगा। तो हल्का सा आर्मोल हमें लूज़ पहनना है। फुल स्लीव जो होती है वो यहाँ से ऐसे हम फोल्ड करते हैं,
जब हमारी स्लीव फोल्ड हो रही है तो ये यहाँ पे मुझे खिंचाव हो रहा है, इस स्वेटर में भी मुझे खिंचाव हो रहा है। अगर मैं इस स्वेटर में यहाँ टाइट पहन लूँ या सूट में तो ये बाजू ऐसे खिंचेगी, इस तरह से पीछे का हिस्सा भी खिंचेगा। तो हाफ इंच हमने आर्म होल को लूज़ पहनना है। आप फिक्स भी पहन सकते हो, आपका चॉइस है। ये कुर्ती स्टाइल में बन रहा है, थोड़ा सा जो लूज़ होता है ना रेडीमेड टाइप का, वैसा। बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं बनता है, ये कुर्ती स्टाइल है। डीप नेक को सूट बोलते हैं और ये बोलते हैं कुर्ती। अभी मेरा आर्म होल राउंड कितना आ रहा है, 9। मुझे कितना चाहिए, 8। हाफ इंच मेरा सिलाई में चला गया, अभी भी हाफ इंच एक्स्ट्रा है। तो वो इसीलिए कि हमारा खिंचाव ना आए, हल्का सा लूज़ पहन सकते हैं। अगर आप फिटिंग वाला पहनते हैं तो आपका परफेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। अब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये बड़ा आ रहा है मेरा, मुझे इतना लूज़ कुर्ती नहीं पहननी, मुझे तो फिट वाली पहननी है, तो आपने क्या करना है, इस चेस्ट लाइन को थोड़ा ऊपर ले आओ और फिर ये गुलाई करोगे तो आपका जो हाफ इंच बड़ा हो रहा है वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। समझ रहे हो आप, इस तरह से आपने करना है। अब बैक आर्म होल का शेप हमने ऐसे लगाना है, हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। अब इस स्केल को ऐसे रखेंगे, पिंक में निशान लगा रही हूँ ऐसे। अब इस कॉर्नर पे हमने 1 इंच ऐसे करना है, ये कॉर्नर अलग है, ये कॉर्नर अलग है। सेम हमने इस पे भी गोलाई करनी है 1 इंच पे, ठीक है, ऐसे यहाँ मिलानी है, ठीक है। समझते हैं मैंने कैसा निशान लगाया, ये इस तरह से है और ये ऐसे है, ठीक है। हमने एक तो गोलाई ऐसे की है, ये हमारी फ्रंट की गोलाई आई है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमने बैक की कैसे की है, इस तरह से, हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा किया। अब इस कॉर्नर से हमने 1 इंच लिया है और यहाँ से ऐसे हमने मिलाया है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ करके क्योंकि इस पे प्रिंट में दिख नहीं रहा है, इसीलिए। तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। थोड़ा सा स्ट्रेट रहती है बैक आर्म होल की गोलाई, बिकॉज हमारे बैक आर्म होल कैसे हैं उस पर फोकस करें। लेकिन हमने आर्म होल राउंड सिर्फ फ्रंट का चेक करना है। ये ऊपर वाला बैक पार्ट हमने बढ़ाना है, ठीक है। क्या बढ़ाना है, बैक का पार्ट। आपने हाफ इंच या पौना इंच तक बैक पार्ट बढ़ाना है। पतले हैं तो हाफ इंच, मोटे हैं तो पौना इंच, और ज़्यादा मोटे हैं तो आप 1 इंच बढ़ाएं, ठीक है। मैं थोड़ी यहाँ से जो लेंथ है ना, मैं उसको भी कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा ना पड़े, क्योंकि मैंने यहाँ ज़्यादा ही छोड़ दिया, इसीलिए। बाहर के निशान पे कटिंग करेंगे। ये जो किनारी है ना, इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये जो किनारी है इसे हमें निकालना है। आप इसे सिलाई वाला भी बना सकते हैं, आप इसे तुरपाई वाला भी। यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ भी कट लगाएंगे और यहाँ भी कट लगाना होता है। इस तरह से कट लगाने से पता रहेगा कि भाई जब हम फिटिंग करेंगे ना तो ये कट हमारे काम आएंगे। ठीक है। अब हमने इस वाले पार्ट को, जो हमारा बैक पार्ट है, इसको हटाएंगे। ये वाला हटा देंगे, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले में हमने इस तरह से ऐसे रखेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अगर आपको आर्म होल प्लेट डालनी है तो यहाँ से प्लेट डाली जाएगी। अगर नहीं डालनी है कॉर्नर पे प्लेट तो कोई बात नहीं। बहुत मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो आप आर्म होल प्लेट डालोगे तो बेस्ट रहेगा। अब ये वाला हिस्सा भी हम कट करके निकाल देंगे क्योंकि ये तो हमने बस बैक पार्ट बढ़ाने के लिए लिया था। आप ये ना सोचें कि मैं निशान पे कटिंग क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ऊपर कपड़ा ज़्यादा छोड़ दिया था तो वो लेंथ में मैंने बढ़ा लिया है, इसीलिए छोड़ा है मैंने, ठीक है। वो मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ, पर आप ये सोचें कि मैं निशान पे ही कटिंग कर रही हूँ। ये हमारी कटिंग हो गई कुर्ती की, ठीक है। सो गाइज़, आज हमने कुर्ती की कटिंग करना सीखा है। अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्लीव की कटिंग सीखेंगे। ज़्यादा मैं एक साथ इसलिए कवर नहीं कर रही ताकि आप एकदम भर ना जाओ।
जैसे होमवर्क देते हैं ना, उतना ही आप काम करो जितना मैं बता रही हूँ, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से सीखना है, रिलैक्स तरीके से, ज़्यादा खुद को भरना नहीं है, प्रेशर में नहीं आना है। बस जितना मैंने बताया है उतना ही करना है। ये सबको सेम करना है। सेम नेक की कुर्ती आपने बनानी है, बैक का छोटा, फ्रंट का डीप, ठीक है। और कुर्ती स्टाइल में कपड़ा आपको 2-2.5 मीटर, 2.5 मीटर लाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा कपड़ा कम था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी अर्जेंट में यही था और मुझे आपके लिए शूटिंग भी करनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो बॉडी मेज़रमेंट से कटिंग की है उसकी क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसी बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे, ठीक है। इस कुर्ती का आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। धीरे धीरे हमने बढ़ना है, एकदम से आफत नहीं करनी है। अगर परफेक्ट और फिनिशिंग से काम करना है, अच्छा अर्निंग करने लायक सीखना है, तो आपने धीरे धीरे स्टेप करने हैं, ठीक है। बस यहीं पे स्टॉप करो, अपना बस्ता बंद करो और नेक्स्ट डे फिर से शुरू हो जाओ, क्योंकि ये होमवर्क की तरह मैं सिखा रही हूँ। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बारीकी से सिखा रही हूँ। अभी रात के 11 से ऊपर हो रहा है, 12-1 बज जाएगा मुझे सोने में। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी क्लास पूरी देखनी है, डिटेल में समझनी है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपने भी यहीं पे स्टॉप कर देना है। स्लीव की कटिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो आप भी नेक्स्ट डे करोगे। ये नहीं कि आपने अपना दिमाग लगा लिया, वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। और रही बात आर्मोल की, तो आर्मोल में अगर आप प्लेट डाल रहे हो तो आपका ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। अगर किसी का ये आर्मोल छोटा बड़ा बैठ रहा है ड्राफ्टिंग करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैंने आपको बताया, अगर आपका छोटा हो रहा है तो चेस्ट लाइन थोड़ी नीचे ले जाओ, गोलाई करो, फिर वो बढ़ जाएगा। अगर आपको आर्मोल बड़ा लग रहा है, आपको छोटा करना है, तो चेस्ट लाइन को ऊपर ले आओ, वापस से गोलाई करो, कंप्लीट हो जाएगा। आपने चेस्ट लाइन जब तक छेड़ते रहना है जब तक आपका आर्मोल राउंड कंप्लीट ना आ जाए, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, बैक नेक छोटा है तो पीछे की साइड हमारा नेक तो है नहीं, खुलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, आर्मल ज़्यादा टाइट नहीं पहनना है, थोड़ा लूज़ पहनना है। डीप नेक में ही समस्या नहीं आती, क्योंकि डीप नेक में ऑलरेडी स्पेस मिल जाता है बैक साइड में। और अभी फ़िलहाल ये छोटा नेक है तो इसमें स्पेस नहीं मिलेगा, तो लूज़ पहन लेना है, टाइट नहीं पहनना है। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारे लोग पैंट की और कॉलर वाले कुर्ती की डिमांड कर रहे हैं, उनके लिए सेकंड चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं।